इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे पचे हुए भोजन का अवशोषण कैसे होता है या पचित उत्पादों का अवशोषण कैसे होता है, एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड। हम जानते हैं कि छोटी आंत तक भोजन का पाचन लगभग पूर्ण हो जाता है। भोज्य पदार्थ इस रूप में आ जाता है कि आहार नाल की दीवार उसको अवशोषित कर सके। ठीक है, हमें पता होना चाहिए कि आहार नाल की जो दीवार है उसमें म्यूकोसा होता है, आंतरिक लेयर है म्यूकोसा, उसमें रुधिर वाहिकाएँ लसिका फैली हुई रहती है। कई अकार्बनिक लवण है, पानी है, एल्कोहल है, विले में पानी में विले विटामिन है, दूसरे पदार्थों का अवशोषण अमाशय से प्रारंभ हो जाता है। लेकिन जो कार्बनिक पदार्थ है और वसा में विले विटामिन का अवशोषण है वो छोटी आंत में किया जाता है। ठीक है, पाचन क्रिया के बाद जो पचित भोजन है जैसे अमीनो अम्ल, स्टार्च, शर्करा, वसा, वसी अम्ल ग्लिसरॉल में परिवर्तित हो जाता है, मतलब एसिमिलेशन या स्वांगीकरण होता है उसके बाद, और ये दूसरे उपयोगी पदार्थ आहार नाल की गुहा से पराश्रित होकर आंत्र की म्यूकस झिल्ली की रुधिर कोशिकाओं और लसिका कोशिकाओं से होते हुए अंदर चले जाते हैं। ये रुधिर कोशिकाएं आपस में मिलकर निवाहिका तंत्र या हिपैटिक पोर्टल वेन बनाती है। हिपैटिक पोर्टल वेन बनाती है, यकृत निवाहिका तंत्र बनाती है जो अवशोषित पदार्थ को यकृत में पहुंचा देती है। ठीक है, तो लसिका कोशिकाएं आपस में मिलकर लसिका परिसंचरण तंत्र थोरेसिक डक्ट में खुलती है, सब क्लाइवियन सीरा में खुलती है। कहने का मतलब ये है कि भोजन का भोज्य पदार्थों का जो पाचन हुआ है उसका अवशोषण मुख्य रूप से छोटी आंत में होता है, और छोटी आंत में कुछ दशाएं पाई जाती है। ठीक है, सबसे पहली दशा तो यही है कि अवशोषण सतह को बढ़ाने के लिए इनकी दीवार में कई सर्कुलर और लॉन्गिट्यूडिनल सलवट पाई जाती है, मतलब दरार पाई जाती कहना चाहिए। ठीक है ना, वो सलवट अवशोषण की सतह को सामान्य सतह की अपेक्षा लगभग 3 गुना तक बढ़ा देती है। सलवट देख रहे हैं आप, ठीक है ना, क्या है ये? सलवट है, समझ रहे होंगे आप, सलवट है। ठीक है, ये एक्चुअल में एक ही विलाई है ना, याद रखना, ये एक ही विलाई है, सूक्ष्मांकुर है। ठीक है, समझ में आ गया। तो उसमें दीवार में क्या पाई जाएगी? इससे सलवट पाई जाती है। ठीक है, तो उसके अलावा आंत्र की स्वतंत्र सतह के सूक्ष्मांकुर इसकी सतह को 10 गुना तक बढ़ा देते हैं। पहले ये सलवट, उसके बाद में ये विलाई की संरचना है। ठीक है, अवशोषण की क्रिया को 10 गुना तक बढ़ा देता है। ठीक है, 600 सूक्ष्मांकुर पाए जाते हैं। म्यूकस श्लेष्म स्तर की प्रत्येक कोशिका की स्वतंत्र सतह पर 600 सूक्ष्मांकुर, 600 माइक्रोविलाई पाए जाएंगे, जो अवशोषण दर को 20 गुना तक बढ़ाने में मददगार होता है। मनुष्य की छोटी आंत की सतह सामान्य सतह से 600 गुना अधिक होती है। मतलब यहाँ पर छोटी आंत की जो सतह सामान्य सतह से 600 गुना अधिक अवशोषण करने वाली हो जाती है। आंत्र में भोजन का सबसे अधिक समय तक रुकता है, आंत्र में बहुत समय तक रहता है, आपको पता है, होना चाहिए। दीवार की कोशिकाओं में अवशोषण का विशेष गुण पाया जाता है। ठीक है, इसीलिए आप लोग पढ़ते होंगे कि आंत में विलाई पाई जाती है, अमाशय में नहीं। क्यों? क्योंकि आंत में ज़्यादा देर तक पचित भोजन रहता है और उसी की कोशिकाओं के द्वारा पचित भोजन को अवशोषित किया जाता है। ठीक है, तो देखिए कार्बोहाइड्रेट का अवशोषण की बात करें रसांकुर के द्वारा, तो ग्लूकोज के रूप में अवशोषित करती है, रुधिर कोशिका में छोड़ देती है। प्रोटीन का अवशोषण की बात करें अमीनो अम्ल के रूप में होता है और सीधे रुधिर कोशिका में मिल जाती है, छोड़ देती है। वसा का अवशोषण की बात करें तो वसी अम्ल ग्लिसरॉल के रूप में रुधिर कोशिका के द्वारा होता, रुधिर कोशिका और सीरिका में पहुंचा दी जाती है, यकृत निवाहिका तंत्र बनाती वहाँ पर जाती है। उसके बाद कुछ लवण हैं तो आंत की कोशिकाएं अवशोषित करके उसको रुधिर कोशिका में परासरण द्वारा पहुंचा देती है। विटामिन्स का अवशोषण करती है और बाद में रुधिर कोशिका के द्वारा रुधिर कोशिका तक पहुंचा दी जाती है। जल का अवशोषण किया जाता है, कम मात्रा में होता है। अधिकांश अवशोषण बड़ी आंत में सक्रिय परिवहन के द्वारा होता है ना। अवशोषण की विधि में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि 2 प्रकार की विधि होती है। एक होता है निष्क्रिय मतलब कोशिकीय ऊर्जा का उपयोग इसमें नहीं होगा। सामान्य विसरण परासरण के द्वारा पचित भोज्य पदार्थ आहार नाल की गुहा से आहार नाल की दीवार तथा उसकी वाहिकाओं के में सांद्रता के अनुसार चला जाता है। ठीक है, दूसरा होता है सक्रिय अवशोषण। ठीक है, दूसरा क्या होता है? सक्रिय अवशोषण। सक्रिय अवशोषण का मतलब क्या होता है? ऐसा अवशोषण जिसमें कोशिकीय ऊर्जा एटीपी का उपयोग होता है। इस प्रकार के अवशोषण में कोशिकाओं की प्लाज्मा झिल्ली में कुछ वाहक प्रोटीन पाए जाते हैं जो कोशिका की बाहरी सतह पर अवशोषित होने वाले पदार्थ के साथ एक स्थायी यौगिक बना देता है, जो अभिगमन करके अवशोषित होने वाले पदार्थों को कोशिका के अंदर मुक्त कर देता है। कहने का मतलब ये है कि इस प्रकार के अवशोषण में ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, कोशिका की प्लाज्मा झिल्ली में कुछ प्रोटीनों की सहायता से अवशोषित होने वाले पदार्थ को पहले एक अस्थायी यौगिक में कन्वर्ट
कन्वर्ट किया जाता है वो अस्थायी यौगिक अभिगमन की प्रक्रिया के द्वारा कोशिका के अंदर मुक्त कर दी जाती है। तो ऐसे करके अवशोषण की प्रक्रिया यहाँ पर संपन्न हो जाती है।